खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से कुछ लोगों का गूगल पे, फोन पे और पेटीएम बंद हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किसका गूगल पे, फोन पे और पेटीएम बंद हो जाएगा। चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने जा रहा है। 31 मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। 1 अप्रैल से कई चीजें लागू होंगी और कई नियम प्रभावी होंगे। इन बदलावों का सीधा असर हम सभी के जीवन पर पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है। खबर है कि 1 अप्रैल से कुछ लोगों का यूपीआई काम करना बंद कर देगा। आज हम आपको यूपीआई और बैंक खातों से जुड़े पुराने और बंद मोबाइल नंबर को लेकर इस नए फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल डिजिटल भुगतानों को और प्रभावी सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने एक नया फैसला लिया। एनपीसीआई ने बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि 1 अप्रैल 2025 से वे उन नंबरों को हटा दें जो या तो बंद हो चुके हैं या किसी और को आवंटित हो चुके हैं। सीधे तौर पर हम आपको समझाएं तो ऐसा है कि उन लोगों का यूपीआई बंद हो जाएगा जिनका नंबर कई दिनों से बंद है या फिर वो नंबर वो बंद कर चुके हैं, वो किसी और को अलॉट हो चुका है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बैंक खाता खुलवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया वो या तो बंद हो गया है या किसी और को आवंटित हो चुका है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यूपीआई के साथ मोबाइल नंबर अटैच कर दिया है, वे नंबर भी बंद या किसी और के नाम पर हो गए हैं। भले ही यूजर अपना यूपीआई ऐप यूज न कर रहा हो, पर भविष्य में उनके खाते में सेंध लगने का खतरा हो सकता है। ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह स्टेप उठाया गया है। आपको मालूम है कि भारत सरकार और बिहार सरकार लगातार साइबर क्राइम से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इसी बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। आसान भाषा में हम आपको बताएं तो मान लीजिए कि चंदन ने बैंक में खाता खुलवाया। उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया वो बंद कर चुके हैं। उन्होंने इसी नंबर से अपना पेटीएम भी शुरू किया था जिसे वे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इधर रवि उसी कंपनी का सिम लेने पहुंचे। रवि को कंपनी ने वही नंबर अलॉट कर दिया। अब इधर चंदन के ट्रांजैक्शन के मैसेज रवि के पास आने लगे। चंदन ने लोन भी लिया था, उसकी रिकवरी के फोन पर रवि के पास आने लगे। बैंक के फोन भी उन्हीं के पास आते थे। रवि ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे चंदन को नुकसान पहुंचे, पर उनके जगह कोई और होता तो फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता था। ऐसे ही फ्रॉड से बचने के लिए ये नियम बनाया गया है। अब ये नियम क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल एनपीसीआई की 16 जुलाई 2024 की एक बैठक में तय हुआ कि बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक नियम अंतराल पर सिस्टम को अपडेट करना होगा। 1 अप्रैल से बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को मंथली रिपोर्ट एनपीसीआई को देनी होगी। इनमें ये बातें शामिल होंगी। हर महीने एक्टिव यूपीआई यूजर्स की संख्या बतानी होगी। हर महीने एक्टिव यूपीआई यूजर्स की संख्या बतानी होगी कि आखिर कितने लोग हर महीने एक्टिव यूजर्स हैं। अपडेटेड मोबाइल नंबर्स के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन की जानकारी भी देनी होगी। बैंक और यूपीआई ऐप्स हर हफ्ते मोबाइल नंबर्स की लिस्ट अपडेट करेंगे ताकि गलत ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।